हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम करियर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू 2021 वीडियो सीरीज़ का आज हमारा 8वां वीडियो है। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर कंप्यूटर पर कोई वीडियो बनाइए, कंप्यूटर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक। आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ये हो गया संगणक। और इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं, या फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये हो गए फादर ऑफ कंप्यूटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा एबाकस। एबाकस दुनिया का प्रथम कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक। ENIAC, इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगर ये पूछा जाए कि एनियाक कंप्यूटर कब बना था, तो ये बनाया गया था 1946 में इन USA। और ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन कब कौन सी थी और किस पर आधारित थी। चलिए अब कंप्यूटर की जनरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, इनका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1945 टू 1955। और इसमें अगर टेक्निक पूछी जाती है कि ये किस पर आधारित थे, टेक्निक, तो ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनका टाइम पीरियड है 1955 टू 1965। और अगर इनकी टेक्निक की बात की जाए तो टेक्निक है ट्रांजिस्टर। अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस टेक्निक पर आधारित थे, तो आप बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब। और अगर पूछ रहे हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किस टेक्निक पर आधारित थे, तो वो ट्रांजिस्टर। अगला देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड है 1965 टू 1975। और इसकी टेक्निक है IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 4 नंबर का है। इसका टाइम पीरियड है 1975 टू 1991। और इसकी टेक्निक VLSIC। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSIC का फुल फॉर्म होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और अगर इसकी टेक्निक की बात की जाए तो ये ULSIC पर आधारित कंप्यूटर हैं। इसका फुल फॉर्म है अल्टर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSIC का फुल फॉर्म है अल्टर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम अगर कंप्यूटर डिवाइसेस की टाइप्स देखें तो ये कंप्यूटर डिवाइसेस 2 टाइप्स की होती हैं। पहला तो हो गया इनपुट डिवाइसेस एंड सेकंड हो जाएगा
आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि कोई 2 इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए, या किन्हीं 4 इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए, या फिर वो किसी इनपुट डिवाइस का नाम भी ले सकते हैं, जैसा कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये सब याद रखना है। देखिए अब हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। पहला तो हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड में जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो उससे हमारा इनपुट कंप्यूटर में जाता है। और फिर हो जाएगा माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के कुछ टाइप्स होते हैं स्कैनर। इसमें होता है एक तो OMR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होता है OCR, ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक होता है BCR, ये होता है बारकोड रीडर। एक होता है MICR, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए और देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होता है। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। दोज डिवाइसेस बाय विच वी कैन गेट रिजल्ट और इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कोई इंफॉर्मेशन, सूचना या कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस। पहला तो हो जाएगा मॉनिटर। हम देखते हैं कुछ भी वर्क करते हैं तो मॉनिटर पर ही शो करता है। और फिर हो जाएगा प्रिंटर। कई लोगों को प्रिंटर और स्कैनर में कन्फ्यूजन हो जाती है। स्कैनर है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट जाता है कंप्यूटर में, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें से हम कुछ भी, कोई हमारी सॉफ्ट कॉपी है उसे हम हार्ड कॉपी में निकालते हैं प्रिंटर के द्वारा। और हो जाएगा प्लॉटर एंड हेडफोन और एक स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में भी एक पार्ट होता है CPU होता है, ये कहलाता है ब्रेन। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वो पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो CPU का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, और इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट जिसे CU कहते हैं। सेकंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसे ALU कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि CU का फुल फॉर्म क्या है या ये किसका पार्ट होता है, तो आप कहेंगे कंट्रोल यूनिट है और CPU का पार्ट होता है। या फिर पूछ सकते हैं कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक पार्ट होता है इसका मेमोरी। तो ये CPU के तीनों पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी में भी 2 पार्ट्स होते हैं मेनली। पहला तो हो गया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है। पहला है रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आएगा। इसमें आता है हार्ड डिस्क और इसमें आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सीडी भी आता है, सीडी या डीवीडी, एंड पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड etc। ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरीज हो गई और ये है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कि इसमें जो भी डेटा होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता है, बहुत अल्प समय के लिए, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो लंबे समय तक हम संरक्षित कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डेटा लंबे समय तक बना रहता है। चलिए अब हम कुछ यूनिट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास कल करेंगे। बिट का यूनिट देखते हैं। 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट एंड 1024 जो बाइट होता है ये इक्वल होता है 1 किलोबाइट, जिसे 1 KB भी कहते हैं, 1 KB। और 1024 KB इक्वल होता है 1 मेगाबाइट, 1 MB। और 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट, इसे कहते हैं 1 GB। अब देखते हैं 1024 GB, 1024 गीगाबाइट इक्वल होगा 1 टेराबाइट, इसे कहेंगे 1 TB। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, या फिर 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में कितनी KB होती हैं, या 1 GB में कितनी MB होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस टॉपिक से कुछ प्रश्न बचते हैं उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।